सुप्रभात बच्चों। वर्ग नवम एवं दसम दोनों वर्ग के बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि वाक्य भेद में रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ाया जा चुका है दोनों वर्ग का, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। अब इसमें देखेंगे, यहाँ देखेंगे सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य तो आप लोग को पढ़ा दिया गया है, लेकिन मिश्र वाक्य में प्रयुक्त आश्रित उपवाक्यों के भेद भी होते हैं। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य के भेद है। देखिए, मिश्र वाक्यों में प्रयुक्त आश्रित उपवाक्य के तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और एक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा उपवाक्य के बारे में, कि यहाँ रहता है कभी कभी कि उपवाक्य को अलग करें, आश्रित उपवाक्य को अलग करें। तो आप यहाँ पढ़ के समझ जाएंगे तो अलग करने में आसानी होगी। वाक्य में संज्ञा पदबंध के रूप में प्रयुक्त आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। देखिए, वाक्य में संज्ञा पदबंध के रूप में प्रयुक्त आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। अर्थात जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, संज्ञा शब्द का कार्य करते हैं, वो क्या हो गया? संज्ञा उपवाक्य हो गया, संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ देखिए, रामू ने मुझे बताया कि उसका भाई बीमार है। तो यहाँ जो मोटे अक्षर से जो लिखा हुआ है वो उपवाक्य हुआ। विद्यार्थियों ने प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि वे पुस्तक मेला देखना चाहते हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बनूं। उपर्युक्त उदाहरणों में मोटे छपे उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य हैं। सबसे पहले इसमें पहचानने का नियम है कि बताया कि, प्रार्थना की कि, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि, इस तरह से जिसमें वाक्य में योजक चिन्ह से जो जुड़े होते हैं उसे मानिए कि संज्ञा उपवाक्य हैं। अब संज्ञा उपवाक्य की विशेषताएं हम किस तरह से पकड़ेंगे कि कौन सा संज्ञा उपवाक्य है। तो संज्ञा उपवाक्य प्रायः की योजक से जुड़े होते हैं। कि यहाँ देखिए, उसने बताया कि, प्रार्थना की, मेरा उद्देश्य है कि, तो इसी तरह से तो संज्ञा उपवाक्य प्रायः की योजक से जुड़े होते हैं। ये प्रायः प्रधान उपवाक्य के उद्देश्य यानी कर्ता या कर्म के रूप में संज्ञा या संज्ञा पदबंध के रूप में आते हैं। जैसे कि तुम पढ़ लिख कर विद्वान बनो। इस वाक्य में तुम पढ़ लिख कर विद्वान बनो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य क्रिया है। प्रधान उपवाक्य क्रिया है का उद्देश्य क्या है? करता है। राम ने बताया कि वह कल कोलकाता जा रहा है। इस वाक्य में वह कल कोलकाता जा रहा है संज्ञा उपवाक्य है। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया बताया के कर्म के रूप में आया है। अब हम देखेंगे कि कभी कभी जो उपवाक्य की से जो हम पता चलाते हैं कि ये संज्ञा उपवाक्य है, रामू ने बताया कि उसका भाई बीमार है, तो कभी कभी ये जो है कि योजक जो है वो कभी कभी किसी वाक्य में नहीं भी रहते हैं। जैसे वह नहीं आएगा मुझे मालूम था। वह नहीं आएगा मुझे मालूम था, वह नहीं आएगा संज्ञा उपवाक्य है। वाक्य के प्रारंभ में आने के कारण इसके पूर्व की योजक का प्रयोग नहीं किया गया है। तो वह नहीं आएगा मुझे मालूम था। तो ये सब जो शब्द है, वाक्य है, इस तरह के वाक्य को हम पकड़ेंगे। ये कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो इसमें संज्ञा उपवाक्य के बारे में बता दिया गया है। इसको थोड़ा ध्यान से नोट कर लेंगे कॉपी में, और आगे फिर विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य बताया जाएगा।